हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ किया जाता है, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, वो देख लेते हैं पहले। मान लीजिए आपके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरह से एक बिल्डिंग है आपके सामने, ये आपकी ज़मीन है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आग लग गई, सपोज कीजिए, ठीक है। इस सबसे टॉप फ्लोर पे कुछ हो गया, आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो आप जब देखेंगे नीचे से यूँ देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं कि हम इंसान की जो हाइट है, यानी हमारी जो हाइट है, इन चैप्टर्स में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी हम मानते हैं कि हम बिल्कुल पॉइंट के समान हैं, यानी ये जो पॉइंट है ये आप है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इंसान की, ह्यूमन की हाइट हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। इन चैप्टर में अभी इस लेवल पे 10th लेवल पे हम ह्यूमंस की हाइट को कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे कि ह्यूमन क्या है, एक पॉइंट है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पॉइंट पे आप खड़े हैं, आप इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे देखिए एक एंगल बना रहे हैं आप, मान लीजिए अल्फ़ा, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। यानी ऊंचाई का कोण, ऊंचाई का कोण, ठीक है, जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ये ज़मीन है, यहाँ पे आप खड़े हैं, पॉइंट लेंगे फिर से, यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक पतंग रखी हुई है, ठीक है। आपने देखा ऊपर छत से कि आप भाई नीचे एक पतंग कट के आई हुई है, तो आपने कैसे देखा होगा, इस तरह से देखा होगा इसको, ठीक है। ये लाइन जो है ये पैरेलल है आपके किसके, अर्थ के, जो ज़मीन है उसके पैरेलल है। तो यानी ये जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा ले लेते, चलिए। ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवसाद का कोण, अवसाद का कोण, ठीक है। तो यानी जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है ना। तो यानी ये वाला जो कोण है जब आप लेंगे, क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन है ये तो इमेजिनरी लाइन है जो मैंने डॉट 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 बनाई है, ठीक है ना। तो अब आप एंगल जो है आपका वो हवा में तो रहेगा नहीं, तो एंगल कहाँ आ जाएगा, देखिए ये आपको पता होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि एक जेड बनता है। तो देखिए ये जेड बन रहा है यहाँ पे, तो यानी ये जो कोण है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेट। वो कह रहा है कि एक रस्सी है लंबी सी, ठीक है, ये अर्थ है आपका, 20 मीटर का ये रोप है, ठीक है ना। ये पूरा रोप जो है वो कितना है, 20 मीटर। इस पे एक आर्टिस्ट चढ़ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पोल है आपका,
ये आपका रोप है इस तरह से, ये पोल है, ये रोप है, ठीक है। फिगर भी बना हुआ है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। एंगल कितना बना रहा है ये 30 डिग्री, ठीक है। रोप कितना है आपका 20 मीटर का। पोल की हाइट आपको निकालनी है h, ठीक है। चलिए अब देखिए ये 90 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकल पोल है, 90 डिग्री रहता है हमेशा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, आपको पता है tan थीटा, ये फिगर मैं रब कर रहा हूँ, इस फिगर को याद रखिएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। अब ये फिगर यहाँ रफ में मैं बना देता हूँ छोटा सा, ये h है, ये 20 है, ठीक है। ये एंगल है, आपको पता है एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आपका h हाइट, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अगर ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका P हो गया, 90 डिग्री के सामने h हो गया और B नीचे आता है, ठीक है। तो बेस हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम tan थीटा नहीं लगाते, हम इसमें कौन सा लगाते हैं जिसमें P और H आए। तो P और H किस में आता है हमारा, साइन थीटा। साइन थीटा में आता है हमारा P और H। P कितना है मेरा, स्मॉल h मेरे को नहीं पता, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 20। एंगल कितना है मेरा साइन 30, तो साइन 30 इक्वल्स टू h/20। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल्स टू h/20। 2 से कैंसिल किया दिस, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर्स। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा रेशो लगाया जाए जिससे कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है आपके पास, ठीक है। ये पेड़ जो है पूरा ऐसे पूरा पेड़ है, ठीक है। मान लीजिए इस पूरे पेड़ की हाइट कितनी है h। ये पेड़ क्या हुआ, तूफान आया, पेड़ बीच से टूट गया, यानी ऊपर वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा इस तरह से। ये A, ये B। पेड़ जो है यहाँ से कटा C से, तो ये जो AC वाला हिस्सा है ये नीचे आ गया, ठीक है। ये D लिख लेते हैं इसको। एंड टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर इट टचेज इज 8 मीटर। वो कह रहा है कि जहाँ पे ये पेड़ गिरा है वो कितनी दूरी पे गिरा है, 8 मीटर की दूरी पे गिरा है। फाइंड द हाइट, h आपको निकालना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये जो हिस्सा है, ये जो गिरा है ऊपर से कट के, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। कि ये वाला जो हिस्सा गिरा है ये कितना है x। तो देखिए जो AC है वो भी ये भी x होगा, क्योंकि इतना ही हिस्सा नीचे गिर रहा है, ये x हो गया। तो BC क्या हो जाएगा, h में से x माइनस करना पड़ेगा, तो h माइनस x ये हिस्सा हो गया। देखिए AB क्या है, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की हाइट, और ये हमने कितना माना h मीटर। AC कितना मान लिया हमने x मीटर, यानी जहाँ पे पेड़ टूटा है वो कितना ऊपर और था x मीटर था, ठीक है। तो ये देखिए BC कितना हो जाएगा, यहाँ से h में से x कट जाएगा, h माइनस x मीटर्स, ठीक है। यानी जो पेड़ मेरे पास बच गया, अब x तो हट गया, ये वाला जो हिस्सा है ये तो हट गया, अब कितना बच गया मेरे पास, पूरे में से x मैंने माइनस कर दिया, इतना पेड़ मेरे पास बच गया है, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल BDC में देखिएगा, आपके पास परपेंडिकुलर है h माइनस एक्स, बेस है 8, ठीक है, और ये आपके पास x है। तो अब यहाँ पे देखना है हमें
कि हम कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा सकते हैं। ठीक है, हमें आंसर से मतलब है, हमें आंसर चाहिए। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा अब। तो चलिए इस फिगर को रब कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं। h माइनस एक्स एक्स 8x a b c d और ये 30 इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, बी सी डी लेंगे। बी सी डी में देखते शुरू करते हैं। हमने क्या लिया, ये 90 डिग्री है। अब ये देखिए हम कौन सा लगाएं, हमारे पास हाइपोटेन्यूज में x है और परपेंडिकुलर में h माइनस एक्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से ये पूरा h की वैल्यू भी चाहिए और x की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, दोनों चाहिए हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले तो मान लीजिए मैंने cos थीटा लगाया। cos थीटा क्या होता है मेरे पास, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरा 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा x और cos 30, क्योंकि एंगल कितना है मेरे पास 30, तो cos 30 कितना हो गया 8 बाय एक्स। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 8 बाय एक्स, तो दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो गई 16 बाय √3 मीटर्स। ठीक है, ये चीज़ समझ आती होगी, 16 बाय √3 मीटर्स। अब आपको पता है कि जो रूट है वो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए कभी भी, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 16√3 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू आ गई आपकी x की। यानी कि ऊपर से जो पेड़ कटा है, टूटा है, वो कितनी हाइट का टूटा है 16√3/3 मीटर की हाइट का टूटा है। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरे पेड़ की हाइट चाहिए। ठीक है, पूरे पेड़ की हाइट निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, अब चलिए परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली इसी ट्राइंगल के अंदर tan 30, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा h माइनस एक्स, बेस कितना है मेरा 8। tan 30 कितना होता है √3, सॉरी 1/√3 होता है ये, h माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 8। तो h माइनस एक्स कितना हो गया 8/√3। x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो h माइनस 16√3/3 इक्वल टू 8√3/3। इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया है, तो ये क्या बना 8√3/3। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, 8√3/3 प्लस 16√3/3, तो 8 and 16 24√3/3, 3 से काट दिया 8√3, ये आपका h आ गया। यानी कि पूरे पेड़ की हाइट कितनी है 8√3। ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, स्लाइड्स आपने सबने खेला ही होगा बचपन में जिस पे फिसलते हैं, 2 लगाने का उसने सोचा फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर्स। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट 1.5। वो कह रहा है कि ऐसा एक स्लाइड है जिस पे देखिए आप सीढ़ी चढ़ेंगे, यानी ये हाइट कितनी है इसकी 1.5 मीटर, एंड
इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये फिसलने वाला जो हिस्सा है ये 30 डिग्री का है. Whereas the elder children she wants to have a steep slide at height of 3 मीटर. और दूसरा जो दूसरे बच्चों के लिए बनाना है वो कितनी हाइट पे बनाना है, 3 मीटर के लिए, बड़े बच्चों के लिए, एट एंगल 60 डिग्री. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी आपको ये निकालना है. इसको H1 ले लो, इसको H2 ले लो, ठीक है. ये 90 डिग्री है ही. इस ट्राइंगल को ले लो ABC, इस ट्राइंगल को ले लो DEF. तो देखिए सिंपल है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो आप कौन सा लगाएंगे, साइन लगाएंगे. तो साइन 60 इक्वल्स टू 3/H2 यहाँ आएगा, और यहाँ पे साइन 30 1.5/H1 यहाँ आएगा. सिंपल है मेरे ख्याल से. अब इसको सॉल्व मेरे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू डालिए √3/2 इक्वल्स टू 3/H2, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू डालिए 1/2 इक्वल्स टू 1.5/H1. इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा H1 और H2, यानी दोनों की हाइट आ जाएगी कि कितना जो है वो स्लाइड होना चाहिए. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड. एक टावर है, ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है. विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. जो पॉइंट है वो कितना दूर है, 30 मीटर है. ABC. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालना है. H सिंपल है, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो आप क्या लगाएंगे, tan 30 H/30 इन ट्राइंगल ABC. देखिए ये परपेंडिकुलर है, H हाइट ऑफ टावर, ये आपको निकालना है. बेस आपको दिया हुआ है 30, तो ये आप निकाल सकते हैं. tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू H/30. तो H की वैल्यू कितनी हो गई, 30/√3 विच इज़ 3 इंटू 10/√3 विच इज़ इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स. ठीक है. अब पेपर में क्या होता है, पेपर में कभी कभी आपको, जैसे अभी तो आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन बोर्ड के पेपर में क्या होगा, आपको √3 की वैल्यू देगा कि √3 की वैल्यू इज़ 1.71 मान लो उसने दे दिया. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, अब आपको इसकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी. अगर पेपर में नहीं दिया हुआ √3 की वैल्यू तो ठीक है, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं अपना. लेकिन अगर पेपर में दिया हुआ है कि √3 इज इक्वल्स टू दिस, तो आपको वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि आप √3 की वैल्यू सिंपल सी होती है, 1.71731 ऐसे होती है इसकी वैल्यू, तो आप इसको याद रख लीजिए. ठीक है, √2 की वैल्यू याद रख लीजिए, √5 की. ये 3 ही है जो आपके इस टाइम पे आ सकता है, √2 √3 √5. ठीक है, इन तीनों की वैल्यू आप याद रख लीजिए, और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. वो कह रहा है एक काइट है, कितनी हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर पे उड़ रही है. द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट. इससे एक जो डोर है वो बंधी हुई है ग्राउंड पे. ठीक है, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्रीज. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आपको ये निकालना है, HABC. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, तो परपेंडिकुलर है आपके पास और हाइपोटेन्यूज आपको चाहिए. तो आप क्या निकालेंगे, साइन 60 इक्वल्स टू 60/H. साइन 60 कितना होता है, √3/2 60/H. तो H कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3.
60 इंटू 2√3/3, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 40√3 मीटर्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, ये वाले क्वेश्चन तो सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 टॉल बॉय। अब देखिए यहाँ पे बॉय की हाइट दे दी है तो हम उसको लेंगे, नहीं तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक तो बिल्डिंग है 30 मीटर, यहाँ पे एक लड़का है 1.5 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग होगी AB, लड़का हो गया CD। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अब आइज यहाँ होंगी, यहाँ से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, इसको ये इस तरह से ऊपर की तरफ देख रहा है। इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, पहले यहाँ पे 30 डिग्री था। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, ये लड़का थोड़ा सा आगे आ गया, अब लड़का यहाँ आ गया, यहाँ से अब ऊपर उसने देखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये आपको निकालना है, इसको हमने मान लिया x। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। वो कह रहा है एक लड़का है 1.5 मीटर का, पहले उसने बिल्डिंग के ऊपर देखा तो एंगल कितना बना 30 डिग्री बना। अब वो लड़का थोड़ा सा आगे चला गया, EF पे आ गया, इसको नाम दे दो EF। अब वो लड़का EF पे आ गया, EF से जब उसने देखा तो एंगल कितना बना 60 डिग्री का बना। तो वो पूछ रहा है कि ये बताओ कितना आगे बढ़ा, यानी जो डिस्टेंस वो बढ़ा है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ये x ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हाइट, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 1.5 है तो ये भी कितना हो गया 1.5 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा कितना था 30 था आपका, ऊपर से लेकर नीचे तक कितना था 30 था। इसको G ले लेते हैं। देखिए AB कितना था मेरा 30 मीटर्स था, और GB कितना आया मेरा 1.5 मीटर, विच इज़ इक्वल टू CD के इक्वल है GB, है ना, तो इसलिए 1.5 हो गया। तो अब आप ये देखिए AG कितना होगा, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को क्या निकालेंगे हम, 30 में से नीचे वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, 30 माइनस 1.5, यानी कि 1.5 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो गया ये 28.5 मीटर। AG मेरा आ गया 28.5 मीटर। ठीक है, इस हिस्से को, जो बाकी का जो हिस्सा है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ। ठीक है ना, जो बचा हुआ है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, यहाँ तक हो गया। इस फिगर को छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे कहीं रफली साइड में। ठीक है, ये 28.5, 1.5, 1.5, ये x, ये y, ये 30 था, ये 60 था, ये A था, G B C D E F। ठीक है, चलिए इन ट्राइंगल AEG, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखेंगे। अब देखिए ये हिस्सा y है तो ये हिस्सा भी क्या होगा, y होगा, तो यानी मेरे को बेस्ड है, ठीक है, और परपेंडिकुलर, तो मैं लगाता हूँ इसमें tan 60। tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 28.5 डिवाइडेड बाय बेस y, यानी कि AG डिवाइडेड बाय EG। ठीक है, परपेंडिकुलर है AG डिवाइडेड बाय EG, ये y ले लिया। ठीक, tan 60 कितना होता है, √3 होता है,
28.5 बाई वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 28.5 रूट 3 बाई 3। मैंने डायरेक्ट इसको रैशनलाइज करके लिख दिया, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, इसको काट देते हैं, 9 3 से 27, 9.5 रूट 3, ये आ गया y, ठीक है। y आ गया, इसको रब कर देते हैं हम। ये इस तरह से है, A G B C D E F Y X, तो y मेरा आया था अभी 9.5। अब नेक्स्ट आ जाओ, इन ट्रायंगल ACE, सॉरी ACE तो 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको क्या लूँगा ACG, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं ये पूरा लूँगा, एंगल कितना है 30, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस CG, ठीक है। CG क्या है पूरा x प्लस वाई, तो ये कितना हो गया 28.5 अपॉन x प्लस वाई, tan 30 1/√3, 1/√3 28.5 x प्लस 9.5 रूट 3। अभी अभी हमने y की वैल्यू निकाली थी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 9.5 रूट 3 इक्वल्स टू 28.5 रूट 3, तो x कितना हो गया 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, तो ये हो गया आपका 19 रूट 3, ठीक है। 19 रूट 3, यानी कि वो जो लड़का है वो कितना आगे बढ़ा है, वो बढ़ा है 19 रूट 3 मीटर्स आगे बढ़ा है, ठीक है। डन है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी 7 8 9 10 ये क्वेश्चंस सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, एक हाईवे है आपके पास, एक टावर आ गया यहाँ पे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, एक आदमी यहाँ खड़ा है टॉप पे बिल्कुल, और वो क्या दिखता है, एक गाड़ी है